राधे राधे एवरीवन, जय माता दी दोस्तों। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और उसके लिए हमें क्या सामग्री चाहिएगी, तो आज की फुल वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि हमें चैत्र नवरात्रि के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रियों का बहुत बड़ा महत्व है, तो पूरा विधि विधान से हमें पूजा करनी होती है। तो सबसे पहले हमने एक ले लेनी है चौकी, जिसमें हम 9 दिन के लिए अपनी माता रानी को विराजमान करते हैं और उनकी ही बड़ी ही धूमधाम से सब लोग ही अपना पूजा करते हैं। तो चौकी ले लेनी है, उसके लिए हमने लाल वस्त्र ले लेना है और आप कॉटन का भी ले सकते हो और अच्छे वाला भी, जैसा भी जिसकी श्रद्धा हो उस हिसाब से। तो उसके बाद में दोस्तों हमने ले लेनी है माता रानी की 9 देवियों की प्रतिमा। आपके पास तस्वीर हो या माता रानी का कोई भी स्वरूप हो, आप उसको ले सकते हो। और गणेश जी की पूजा भी अवश्य होती है, तो गणेश जी के लिए आप सुपारी को लेके और उसको गणेश जी बना के जैसे ही स्थापना करते हैं ना भाव रूप से, उस तरीके से कर लेते हो। या फिर आप गणेश जी के आपके पास प्रतिमा है तो आप गणेश जी भी ले सकते हो पूजा में। तो दोस्तों, उसके बाद में हमें चाहिएगा, देखो, जिसमें हम जवारे उगाएंगे, तो एक जवारों के लिए कुंडा ले लेंगे मिट्टी का। आराम से हमें ये पूजा की दुकान पे आराम से सारी सामग्री मिल जाती है। और साथ में हमने ये मिट्टी ले लेनी है, साफ मिट्टी बिल्कुल। और उसमें उगाने के लिए हमें चाहिएंगे जो, तो अपना ये सामान लेने के बाद में हमें चाहिएगा कलश। कलश आप तांबे का भी ले सकते हो, स्टील का भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा शुभ दोस्तों मिट्टी का होता है। अगर मिट्टी का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी में ही जल रख के भर के हम 9 दिन तक और पूजा करते हैं। अब उसके ऊपर हमें चाहिएंगे आम के पत्ते, और अगर आम के पत्ते आपको ना मिले तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हो। और फिर हमें चाहिएगी एक नारियल, और नारियल पे हमें चुन्नी, या आप चुन्नी आपको ना मिले तो आप कलावा भी इस पे वस्त्र स्वरूप लपेट के पूजा कर सकते हो। तो अब हमें चाहिएगा माता रानी का 9 श्रृंगार। आप 5, 7, 9 जितना भी श्रृंगार माता रानी का ले सके तो आप वो श्रृंगार हमें ले लेना है। और ये हमने चुनरी ले लेनी है माता रानी की, और जहाँ पे हम दिया रखेंगे उसके लिए भी, और कलावे के इसके लिए अपना नारियल के लिए भी, तो हमने ये चुनरी ले लेनी है। अब दोस्तों, हमने चावल लेने हैं। चावल याद रहे खंडित ना हो, हमें साबुत चावल पूजा में लेने हैं। और रोली ले लेनी है। उसके बाद में वस्त्र स्वरूप दोस्तों कलावा भी हमने ले लेना है। और तिलक के लिए हमने ये रोली ले लेनी है। और कपूर हमने थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेना है, क्योंकि दोनों टाइम माता रानी की आरती होगी, तो इसलिए हमें कपूर ज़्यादा चाहिए। अब दोस्तों, हमने ले लेनी इलायची, क्योंकि इलायची का भोग भी अवश्य लगता है माता रानी को। और लौंग, लौंग याद रहे आगे से फूल वाली होनी चाहिए, टूटी वाली नहीं होनी चाहिए। अधिक मात्रा में ही हमने लौंग ले लेनी है, क्योंकि 2 लौंग का जोड़ा सुबह शाम हमने भोग लगाना ही लगाना है। उसके साथ में हमें हल्दी की गांठ भी लेनी है, जो हम अपने कलश जो स्थापित करते हैं ना उसमें हम डालते हैं। एक लौंग, एक सिक्का और सुपारी और ये हल्दी की गांठ, तो ये 4-5 चीज़ें हमें चाहिए होगी। तो हमने ड्राई फ्रूट्स भी ले लेना है। और धूप है, ये हमने एक दिया लिया है मिट्टी का बड़ा सा। आप अखंड जोत रखो तो बड़े वाला दिया ले सकते हो, नहीं तो आप छोटे वाला दिया भी ले सकते हो सुबह शाम अगर दिया जलाते हो तो। उसके साथ में दोस्तों हमने घी भी ले लेना है, और तिल का तेल भी। आपकी श्रद्धा है, आप तिल के तेल का भी दिया प्रज्वलित कर सकते हो और देसी घी का भी कर सकते हो। और अगर आपको गाय का घी मिल जाए दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे भी जिससे जो चीज़ हो सके वो अच्छी बात है। तो उसके साथ में दोस्तों हमने ले लेना है भोग। भोग के लिए हमने लेना है ऋतु फल जो भी हो, तो ऋतु फल हमें ले लेना है। और फूल हमने ज़रूर लेने हैं, तो फूल अगर खुले फूल मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं तो माला आप ले सकते हो। जो आप चीज़ मिल जाए वो सबसे बेस्ट है। तो उसके बाद में दोस्तों हमने भोग के लिए ही पतासे इसमें अवश्य लेने हैं, मिश्री ले लेनी है। तो
ये सारी सामग्री है जो हमने अवश्य पूजा के लिए चाहिए होती है। तो ये हमने पतासे ले लिए हैं, और अगर मिश्री हो तो मिश्री भी, पंचमेवा जो भी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतनी हमने अपना सारा सामान, ये एक दिन पहले ही हमने सारा सामान इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि उस टाइम पे भाग दौड़ थोड़ी सी नहीं होती है, और ये तसल्ली से हम अपना पूजा करते हैं ना, तो दोस्तों कोई ना कोई चीज़ छूट ना जाए, इसलिए हमने पहले ही ये सारी चीज़ें रख लेनी है। ये दोस्तों हमने अग्यारी करने के लिए, दोनों टाइम माता रानी का भोग लगाने के लिए उपला ले लेना है। और ये आराम से पूजा की सामग्री जहाँ पे मिलता है तो वहाँ पे आराम से ये चीज़ें हमें मिल जाती है। तो ये हमारी सारी सामग्री है। दक्षिणा भी हमने ले लेनी है, और दक्षिणा हम 9 दिन में किसी दिन भी एक दिन माता रानी को चढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 9 दिन ही दक्षिणा चढ़ाओ, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। और ये कुल सामग्री है दोस्तों जो हमें 9 दिन अपनी माता रानी की पूजा में चाहिए होती है। और दक्षिणा हमने इसलिए भी लेते हैं कि पूजा में रही कमियों को पूरा करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी माता रानी की पूरी सामग्री है जो हमें पूजा में चाहिएगी। तो कैसी लगी आपको मेरी जानकारी, अवश्य कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को जितना दोस्तों सब्सक्राइब करना। राधे राधे। जय